व्हाट्सअप मॉडल्स। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo V29e वर्सेस iQOO G7 Pro का और देखेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स बिगिन। Vivo V29e एंड iQOO G7 Pro दोनों लास्ट मंथ इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गए थे। Vivo V29e का प्राइस 27,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है एंड iQOO G7 Pro का 24,000 रुपीज़ से। तो iQOO G7 Pro ज़्यादा चीप है। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो वो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पसंद है। मुझे पर्सनली Vivo V29e विजुअली ज़्यादा प्रीमियम लगता है, स्पेशली इसका आर्टिस्टिक रेड कलर। दोनों में कर्व डिस्प्ले मिलता है। Vivo V29e के बैक एंड फ्रंट दोनों पे ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बट कौन सा ग्लास है ये कहीं भी मेंशन नहीं है एंड फ्रेम प्लास्टिक का ही है। वहीं पे iQOO G7 Pro का बैक पैनल पे एजी ग्लास मिलेगा एंड फ्रेम इसका भी प्लास्टिक ही है एंड फ्रंट पे शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा एंड iQOO G7 Pro में IP52 रेटिंग भी है फॉर डस्ट स्प्लैश प्रोटेक्शन। Vivo V29e का थिकनेस 7.57 mm है एंड वेट 180.5 ग्राम्स। G7 Pro का थिकनेस 7.36 mm है एंड वेट 175 ग्राम्स ही है। ऑल्दो दोनों ही फोन स्लिम एंड लाइट वेट है, बट iQOO G7 Pro ज़्यादा स्लिम और लाइट वेटेड है, पर इसका एक डाउन साइड भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। डिस्प्ले दोनों का कम्प्लीटली सेम है। 6.78 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 300 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। 10 बिट कलर शो करता है। 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलेगा प्लस वाइड L1 एंड HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। डिस्प्ले दोनों का अच्छा है, प्रीमियम फील देता है। दोनों के ही डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आएगा। Vivo V29e Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ आएगा पेयर विथ Adreno 619 GPU। ये प्रोसेसर जनरली अंडर और अराउंड 20,000 रुपीज़ के फोन्स में देखने को मिलता है एंड 27,000 पे बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि Vivo V29e ऑफलाइन सेगमेंट का फ़ोन है और डिज़ाइन, डिस्प्ले एंड कैमरा पे ज़्यादा फोकस करता है, तो परफॉर्मेंस आपको एवरेज साइड मिलेगा। स्नैपड्रैगन 695 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। 2.2 GHz मैक्स क्लॉक स्पीड मिलता है एंड 4 लाख प्लस इसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। LPDDR4X टाइप रैम एंड UFS 2.2 टाइप स्टोरेज मिलेगा। V29e के साथ नॉर्मल यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एंड कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो। परफॉर्मेंस के मामले में Vivo भले ही डिसअपॉइंट करे, लेकिन iQOO नहीं करेगा, इसीलिए तो Vivo ने इसे बनाया है। iQOO G7 Pro MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर के साथ आएगा पेयर विथ Mali G610 MC4 GPU। ये 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। 2.8 GHz मैक्स क्लॉक स्पीड मिलता है एंड 7.2 लाख प्लस AnTuTu बेंचमार्क स्कोर करता है। इसमें भी LPDDR4X टाइप रैम एंड UFS 2.2 टाइप स्टोरेज है, बट इसमें आपको एक 3000 स्क्वायर mm का VC कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है जो कि फ़ोन को ठंडा रखेगा। परफॉर्मेंस इस फ़ोन का अच्छा है। नॉर्मल डे टू डे यूसेज में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा एंड अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओगे और इसमें आपको 4D वाइब्रेशंस एंड मोशन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं फॉर गेमिंग। तो अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो इन दोनों में से iQOO G7 Pro को ही चूज़ करना। दोनों में डुअल फ्रंट कैमरा का सेटअप मिलेगा। Vivo V29e का मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का विद OIS सपोर्ट एंड सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। कोई फालतू का 2 मेगापिक्सल सेंसर नहीं है, दैट इज गुड। सेल्फी 50 मेगापिक्सल का मिलेगा विद आई ऑटो फोकस। मेन सेंसर एंड सेल्फी कैमरा अच्छे हैं और साथ में Vivo ने ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से किया है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग में मेन कैमरा सिर्फ 1080p at 60 fps एंड फ्रंट कैमरा 1080p at 30 fps रिकॉर्डिंग को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 4K रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग को सपोर्ट ही नहीं करता है। iQOO G7 Pro का भी मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद OIS सपोर्ट। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग में रेयर कैमरा मैक्सिमम 4K at 30 fps रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है एंड फ्रंट कैमरा 1080p at 30 fps। परफॉर्मेंस फोकस्ड होने के बावजूद भी G7 Pro का कैमरा अच्छा है, डिसेंट बोल सकते हो, बट Vivo V29e का मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा iQOO G7 Pro से बेटर है। बस उसमें एक कमी है कि आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो भी कैमरा की वजह से नहीं, प्रोसेसर की वजह से। दोनों में ही बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर मिलेगा। लाउडनेस वगैरह अच्छा है, बट ऑब्वियसली डुअल स्टीरियो स्पीकर जितना नहीं। Vivo V29e में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। पहले जो मैंने आपको बोला था कि iQOO G7 Pro के स्लिम एंड लाइट वेट डिजाइन का एक छोटा सा डाउन साइड भी है, वो यही है कि बैटरी थोड़ी सी छोटी है। iQOO G7 Pro में आपको 4600 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 66 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बैटरी कैपेसिटी V29e का बेटर है, बट चार्जिंग स्पीड G7 Pro का ज़्यादा फास्ट है। दोनों ही Android 13 पे रन करेगा फ्रंट टचOS 13 के साथ। दोनों में ही ब्लूटूथ एड्स नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसे आप बाद में इंस्टॉल और ऑफ कर सकते हो। सेंसर्स में दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ इंपॉर्टेंट सभी सेंसर्स मिल जाएंगे।
दोनों ही 5G नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। V29e में 7 5G के बैंड्स हैं, वही G7 Pro में 10 5G के बैंड्स हैं। V29e में मिलता है Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वही G7 Pro में मिलेगा Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। दोनों में ही NFC का सपोर्ट मिल जाएगा एंड दोनों में 3.5mm जैक नहीं है। अगर आपको बेटर मेन कैमरा एंड सेल्फी कैमरा चाहिए तो ही आप Vivo V29e को कंसीडर करना इन दोनों में से, वरना iQOO G7 Pro बेटर है हर मामले में। स्पेशली अगर आप गेमर हो तो iQOO G7 Pro को ही खरीदना इन दोनों में से। सो ये था फुल कंपैरिजन बिटवीन Vivo V29e एंड iQOO G7 Pro। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको Vivo V29 के बारे में जानना है जो कि इसी मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है तो टॉप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। एडियोस।